फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वर्तमान में भविष्य इस नाम से मैं चंद पंक्तियाँ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। यदि ये पंक्तियाँ आपके हृदय को छू जाती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में आप सभी का। फ्रेंड्स, एक लंबे समय के बाद हम और आप एक दूसरे के आमने सामने हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आज भी मैं एक बहुत ही हृदय को छू जाने वाले विषय को पंक्तियाँ के माध्यम से लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि जो विषय मेरे हृदय को छू जा रहा है उधर आपका ध्यान गया ही ना हो। अवश्य ही आप में से अधिकतर लोगों के हृदय को समाज का वो विषय अवश्य छू करके गया होगा। और विषय कैसा है, हम और आप अपने समाज में आसपास जब देखते हैं तो आप भी कुछ ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे वृद्धजनों को अवश्य देखते होंगे जिन्होंने एक समय पूरा परिवार चलाया, पूरा समाज चलाया, देश चलाया। आज जब उन्हीं को आप बेबस लाचार देखते हैं, और कई बार तो बहुत छोटी छोटी ऐसी बातों पर जहां सामंजस्य बिठाना भी आम बात है, बहुत आसान सी बात है, लेकिन वजह क्या है? ऐसा तो नहीं कि आज का युवा वर्ग चाहता नहीं है सामंजस्य बिठाना। ऐसा तो नहीं कि आज का युवा वर्ग वृद्धजनों की, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहता नहीं है। वो ऐसा अवश्य करना चाहता है, वो ऐसा करना भी चाहिए उसे। फिर ऐसे क्या कारण हैं? ऐसी कौन सी भागम भाग है जो उसकी दृष्टि से ये चीज़ें निकल जाती हैं, जो वृद्धजनों के कुंठा का, बेबसी का, लाचारी का कारण बन जाती हैं? अगर इन छोटी छोटी बातों पर हम और आप ध्यान देने लग जाएं तो ये छोटी छोटी खुशियाँ मिल करके हमारे समाज को खुशहाल बना सकती हैं। तो बातों को लंबा ना खींचते हुए आइए पंक्तियों का रसास्वादन करते हैं जो आपके साथ ही शेयर करने के लिए मैंने लिखा है। तो बिना डिले करते हुए पंक्तियां आरंभ करते हैं और उसके साथ ही चर्चा करते हैं, अपने मस्तिष्क को चिंतन मनन के दिशा में अग्रसर करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे समाज में खुशहाली का वातावरण हो सके, कोई भी वृद्धजन लाचारी और बेबसी में बेवजह ना जाए। नहीं कहती हूँ कि यादों में बसे रहना, नहीं कहती हूँ कि समय की दरिया में उल्टे चलना, नहीं कहती हूँ कि यादों में बसे रहना तुम, नहीं कहती हूँ कि यादों में बसे रहना, नहीं कहती हूँ कि समय की दरिया में उल्टे चलना। बस छोटी सी बात सदा याद रखना कि इंसान हो तुम, तो बस इंसान बने रहना। ऐसा ना हो दोस्तों कि इस भागम भाग की जिंदगी में, इस भौतिकवादी जो दुनिया है, यहाँ भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने की दिशा में हम इतने अंधे हो जाएं इस दौड़ में कि हम इंसानियत भूल जाएं। हम ये भूल जाएं कि हमारी वजह से कितने वृद्धजन लाचारी, बेबसी और कुंठा का शिकार कई बार तो बेवजह होते चले जा रहे हैं। इसलिए नहीं कहती हूँ कि यादों में बसे रहना, नहीं कहती हूँ कि समय की दरिया में उल्टे चलना। बस छोटी सी बात सदा याद रखना कि इंसान हो तुम, तो बस इंसान बने रहना। खुद की लालच तृष्णा वासना को सही मत ठहराना। खुद की लालच तृष्णा वासना को सही मत ठहराना, तर्क की चाशनी में लपेट कर जलेबियां मत बनाना। खुद की लालच तृष्णा वासना को सही मत ठहराना, तर्क की चाशनी में लपेट कर जलेबियां मत बनाना। यह उम्र का एक दौर है साहब, ये जवानी की बात है, युवा वर्ग की बात है। यह उम्र का एक दौर है साहब, 4 दिन में गुजर जाएगा। यह उम्र का एक दौर है साहब, 4 दिन में गुजर जाएगा, पर अपने पीछे कुसंस्कारों की एक बेड़िया छोड़ जाएगा। यह उम्र का एक दौर है साहब, 4 दिन में गुजर जाएगा, पर अपने पीछे कुसंस्कारों की एक बेड़िया छोड़ जाएगा। क्यों मैं बेड़ियों की बात कर रही हूँ?
क्योंकि अनजाने में ही कहीं ना कहीं, भले ही हम उसका दोष भागम भाग की ज़िंदगी को दें, हम समय अभाव को दें, कारण हम कुछ भी बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो बेबसी और लाचारी का शिकार होते हैं, तो ये कुसंस्कार ही हैं और ये बेड़ियां हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देती हैं। जब तुम दर्पण में निहारोगे, क्या खुद से नजर मिला पाओगे? जब खुद के बच्चे तुम्हें धिक्कारेंगे, क्या अपनी माँ की मूक दृष्टि का उत्तर दे पाओगे? जी हाँ दोस्तों, ये ताकत, ये जवानी, ये 4 दिन की है और उसके बाद सभी की वृद्धावस्था आनी है। तो जो समय मिला है, जो शक्ति मिली है, उसका सदुपयोग हमें आज ही करना है, जिसके द्वारा हमें अपने वृद्धावस्था को भी सुगम और सुंदर बनाना है। तो जब तुम दर्पण में निहारोगे, क्या खुद से नजर मिला पाओगे? जब खुद के बच्चे तुम्हें धिक्कारेंगे, क्या अपनी माँ की मूक दृष्टि का उत्तर दे पाओगे? यह जवानी 4 दिन की है, रेत की तरह फिसल जाएगी। यह ताकत, यह रवानी क्षण भर की है। वृद्धावस्था घोड़े पर सवार आएगी, कांपते हाथों से, डगमगाते कदमों से। क्या अपना ही बोझ उठा पाओगे? क्या उस दिन अपने पिता की मूक दृष्टि का उत्तर दे पाओगे? हाँ, तुम्हें घृणा होती होगी, हाँ तुम्हें घृणा होती होगी गंदगी से, पर अपने बच्चे की पॉटी तो हंसकर साफ करते हो ना। हाँ, तुम्हें घृणा होती होगी गंदगी से, पर अपने बच्चे की पॉटी तो हंसकर साफ करते हो ना। वह जिद भी करता होगा, हाथ पैर भी चलाता होगा, पर तुम ही तो संभालते होगे ना। वह जिद भी करता होगा, हाथ पैर भी चलाता होगा, पर तुम ही तो संभालते होगे ना। यह वही माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसे ही संभाला होगा, अपनी उम्र कुर्बान कर तेरे सपनों को संवारा होगा। यह वही माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसे ही संवारा होगा, अपनी उम्र कुर्बान कर तुम्हारे सपनों को संवारा होगा। मत बन देवता, बस इंसान बने रहना। बच्चे और बूढ़े से स्नेह में फर्क मत करना, क्योंकि बुढ़ापा भी बचपने की तरह ही हो जाता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। इसलिए मत बन देवता, बस इंसान बने रहना। बच्चे और बूढ़े से स्नेह में फर्क मत करना। यही तो कलम है तेरे हाथ में, यही तो कलम है तेरे हाथ में। लिख दे अपना भविष्य विधाता की किताब में। यही तो वो कलम है तेरे हाथ में, लिख दे अपना भविष्य विधाता की किताब में। क्योंकि भाग्य वहां ऊपर नहीं लिखे जाते, रिश्वत के बदले पाप और पुण्य नहीं बदले जाते। भाग्य की किताब और लेखनी तेरे हाथ में है। भाग्य की किताब और लेखनी तेरे हाथ में है, तो कम से कम इंसान बना रहे, यदि इंसान तू है। दोस्तों, एक सुखद और सुंदर आपका भविष्य का निर्माण हो, एक सुखद और खुशहाल समाज का निर्माण हो। किसी भी वृद्ध को वृद्धावस्था में, अब वृद्धाश्रम में ना जाकर के अपने घर में स्नेहपूर्ण निवास का हमेशा अवसर मिला रहे। इसी आशा के साथ, इसी आकांक्षा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।